आज हम बात करेंगे योग की और योग से होने वाले फ़ायदों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, योग की उत्पत्ति प्राचीन समय में योगियों द्वारा भारत में की गई थी। ये योग शरीर के 3 मुख्य तत्वों शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के बीच संपर्क को नियमित करता है। दोस्तों, योग से शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ाने का योग से अच्छा और कोई भी तरीका नहीं हो सकता है। योग के सभी आसनों से फ़ायदा लेने के लिए सुरक्षित और नियमित हमें अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। रोज़ प्रातः उठकर योगा अभ्यास करने से हम कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को अपने शरीर को इधर उधर झुकाने या अपने पैर की उंगलियों को झुकने या छूने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, एक बार जब कोई व्यक्ति नियमित आधार पर योग करना शुरू करता है तो वह जल्द ही इसका प्रभाव भी महसूस करना शुरू कर देता है। दोस्तों, योग से जोड़ों में दर्द को हटाने में भी काफ़ी मदद जो है वो मिलती है, जो कि ज़्यादातर बड़े लोगों में, यानी जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनमें जोड़ों का जो दर्द है वो एक आम बात है। ये लोगों को प्राकृतिक तरीकों से भी रोगों से मुक्ति दिलाता है, जिससे मनुष्य अपने शरीर में काफ़ी लचीलापन तथा फुर्ती जो है वो महसूस करता है। दोस्तों, हम योग से होने वाले फ़ायदों की गणना नहीं कर सकते हैं। हम इसे केवल एक चमत्कार की तरह ही समझ सकते हैं, जिसे भगवान ने मानव प्रजाति को उपहार के रूप में दिया है। ये हमारी शारीरिक तंदुरुस्ती को बनाए रखता है, तनाव को कम करता है, हमारी भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए नकारात्मक विचारों को भी नियंत्रित करता है। दोस्तों, सुबह को योग का नियमित अभ्यास हमें अनगिनत शारीरिक और मानसिक बीमारियों से बचाने का कार्य करता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम सुबह सुबह योग का अभ्यास करते हैं तो हम कई सारी शारीरिक और मानसिक बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, योग के विभिन्न आसन मानसिक और शारीरिक मजबूती के साथ ही हमारे में अच्छाई की भावना का निर्माण करते हैं। ये मानव दिमाग को तेज करता है, बौद्धिक स्तर को सुधारता है और भावनाओं को स्थिर रखकर उच्च स्तर की एकाग्रता में मदद करता है। दोस्तों, अच्छाई की भावना मनुष्य में सहायता की प्रकृति के निर्माण करती है और इस प्रकार सामाजिक जो भलाई है उसको भी बढ़ावा देती है। दोस्तों, एकाग्रता के स्तर में सुधार ध्यान में मदद करता है और दिमाग को आंतरिक शांति जो है वो प्रदान करता है। योग प्रयोग किया गया दर्शन है जो नियमित अभ्यास के माध्यम से स्व अनुशासन और आत्म जागरूकता को विकसित करता है। तो बिना किसी समस्या के जीवन भर तंदुरुस्त रहने का सबसे अच्छा, सुरक्षित, आसान और स्वस्थ तरीका योग ही है। इसके लिए केवल शरीर के क्रियाकलापों और श्वास लेने के सही तरीकों का नियमित अभ्यास करने की ज़रूरत है। ये शरीर के 3 मुख्य तत्वों जैसे शरीर, दिमाग और आत्मा के बीच संपर्क को नियमित करता है। ये शरीर के सभी अंगों के कार्यकलाप को नियमित करता है और कुछ बुरी परिस्थितियों और अस्वास्थ्यकर जीवन शैली के कारण शरीर और दिमाग को परेशानियों से बचाता है। ये स्वास्थ्य, ज्ञान और आंतरिक शांति को बनाए रखने में भी काफ़ी मदद करता है। अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करने के द्वारा ये हमारी भौतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। ज्ञान के माध्यम से ये मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और आंतरिक शांति के माध्यम से ये आत्मिक आवश्यकता को भी पूरा करता है। इस प्रकार ये हम सभी के बीच सामंजस्य बनाए रखने में काफ़ी मदद करता है। प्राणायाम और कपालभाति जैसे योगों को करने का सबसे अच्छा जो समय है वो सुबह का समय है, क्योंकि ये शरीर और मन पर नियंत्रण करने के लिए बेहतर जो वातावरण है वो देता है। दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन में बहुत फ़ायदा कमा सकता है और स्वस्थपूर्ण जीवन जीने के लिए नियमित योग बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आज के आधुनिक जीवन में तनाव जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है और आसपास का जो हमारा पर्यावरण है वो भी स्वच्छ नहीं है। खासकर बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य का मतलब होता है बेहतर जीवन। आप अगर 20-30 मिनट का योग करके अपने जीवन को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि रोज़ प्रातः उठकर योगा अभ्यास करने से हम कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, आजकल लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए फिर से योग का अभ्यास करने की ही आवश्यकता है। दैनिक जीवन में योग का अभ्यास शरीर को आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से जो है वो स्फूर्ति प्रदान करता है। ये शरीर के प्रतिरोधी प्रणाली को मजबूत करने में भी काफ़ी मदद करता है। दोस्तों, योग जो है वो प्राचीन समय से ही मनुष्य को प्रकृति द्वारा दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण और
अनमोल उपहार है जो जीवन भर मनुष्य को प्रकृति के साथ हमेशा जोड़ कर रखता है। ये शरीर और दिमाग के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए इन दोनों को संयुक्त करने का सबसे अच्छा अभ्यास है। ये एक व्यक्ति के सभी आयामों पर जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक स्तर पर नियंत्रण के द्वारा उच्च स्तर की संवेदनशीलता प्रदान करता है। दोस्तों, स्कूल और कॉलेज में भी विद्यार्थियों की बेहतरी के साथ ही पढ़ाई और उनकी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए भी योग के दैनिक अभ्यास को जो है वो बढ़ावा दिया जाता है। ये लोगों द्वारा किया जाने वाला व्यवस्थित प्रयास है जो पूरे शरीर में उपस्थित सभी अलग अलग प्राकृतिक तत्वों के अस्तित्व पर नियंत्रण करके व्यक्तित्व में सुधार लाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, वास्तव में योग एक क्रिया है जो शरीर के अंगों की गतिविधियों और सांसों को नियंत्रित करता है। योग शरीर और मन दोनों को प्रकृति से जोड़कर आंतरिक और बाहरी ताकत को बढ़ावा देने का कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के योग हैं वो किए जाते हैं। इसलिए केवल आवश्यक यानी जरूरी और सुझाए गए योगों का ही हमें अभ्यास करना चाहिए। ये केवल एक शारीरिक क्रिया ही नहीं है, क्योंकि ये एक मनुष्य को मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक विचारों पर नियंत्रित करने के योग्य भी बनाता है। दोस्तों, योग हमारे शरीर में शांति बढ़ाने और हमारे सभी तनाव तथा समस्याओं को से मुक्ति दिलाने में हमारी काफ़ी मदद करता है। योग और इसके फ़ायदों के बारे में दुनिया भर के लोगों को जागरूक करने के लिए वार्षिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसका अभ्यास लोगों के द्वारा किसी भी आयु में किया जा सकता है, जैसे बचपन, किशोर अवस्था, वयस्क या वृद्धावस्था। इसके लिए नियंत्रित तरीके से सांस लेने के साथ सुरक्षित, धीमे और नियंत्रित शारीरिक गतिविधियों की भी आवश्यकता होती है।